कहानी सुनाता हूँ, कहानियों से तो हमें बड़ा प्यार है ना। आप में से सबसे कामयाब बंदा वो जो अच्छी कहानी सुना सकता है। कहानी सुनाना सीखें, बिकम ए गुड स्टोरी टेलर। मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। इंजीनियरिंग फर्म में एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में एक वर्कर जा रहा है। उस वर्कर ने देखा कुछ तेल के कतरे गिरे हुए हैं। बड़ा आसान था, टाकी शाकी लाता, कतरे पे मारता, तेल साफ करता, आगे बढ़ जाता। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं देखता हूं ये तेल कहां से गिर रहा है। उसने ऊपर देखा तो एक बोल्ट हल्का हुआ था, वहां से तेल गिर रहा था। उसने देखा बड़ा आसान था, रेंच लाता, उस बोल्ट को कसता, केस क्लोज्ड। लेकिन उसने मजीद गहरा जाने का सोचा। उसने कहा सारे बोल्ट एक ही दिन में लगे थे, ये एक खास बोल्ट क्यों लीक हुआ, बाकी क्यों नहीं लीक हुए। उसने सारे बोल्ट खोलना शुरू किए। पता चला कि जिस बोल्ट से तेल गिर रहा है उसकी गैस्केट खराब है। बोल्ट के ऊपर ना एक छोटा सा औजार लगा होता है, उसको गैस्केट कहते हैं, वो खराब थी। बड़ा आसान था, जाता नई गैस्केट लाता, बोल्ट को जोड़ देता, काम हो जाता। लेकिन उसने मजीद पेनिट्रेट करने का सोचा। उसने कहा जब सारे बोल्ट एक ही दिन पे लगे, एक ही हाथ से लगे, इसकी गैस्केट क्यों खराब हुई। उसने जाके जब रिसर्च की तो पता चला कि ये एक गैस्केट किसी और बंदे से खरीदी गई थी, बाकी किसी और बंदे से खरीदी गई थी। वो बंदा जिसने ये वाली बेची थी उसने 2 नंबर माल दिया हुआ था। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में बात चली गई और रिसर्च हुई, उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेसन फॉर द यूथ। इसे कहते हैं RCA, रूट कॉज एनालिसिस। अगर आप ऊपर ऊपर से देख के चीज को ठीक कर देंगे तो आपने अलामात को ठीक किया, वजह को नहीं पकड़ा। रात को पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया है, टांगों में सोजन आ रही है अम्मा जी के, बाबा जी को रात को एकदम भूख लगने लग गई है, पहले तो नहीं लगती थी। ये निशानियां हैं। रूट कॉज एनालिसिस ये करना सीखो। और यहां मुझे नबी पाक की एक हदीस याद आ गई। फरमाया नबी पाक ने, अल्लाह लव्स दैट एनी वन ऑफ यू performs a task and he does it with perfection। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि तुम में से कोई काम करे और बड़ी ही उम्दगी और नफासत के साथ करे। Do it with perfection। अच्छे तरीके से काम को करो, कभी भी जाया नहीं होगे, याद रखना। और ये ना, इसको कहते हैं साइकोटिक अटेंशन टू द डिटेल। छोटी छोटी डिटेल्स पे जो सोचता है। पहले मैं आपको दीनी मिसाल देता हूँ। जब नबी पाक ने फरमाया कि आज दीन खत्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, खत्म नहीं मुकम्मल हो गया, तो ये बात तो खुशी की है, एक काम मुकम्मल हो गया ना। और कामिल अकमल दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, खुशी की बात है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो रो रहे हैं। क्यों? उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मिशन था दीन हम तक पहुंचाना, अगर वो मुकम्मल हो गया तो फिर हो सकता है डिटेल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बीमार की आदत कर रहे हैं, अचानक वो बीमार फौत हो गया। आपने आगे बढ़ के सबसे पहले वो चिराग बुझाया कि अब इस चिराग के तेल में विरासत शामिल हो गई है। डिटेल, डिटेल पे जाओ, डिटेल पे। क्या वजह है? कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे, आगे से आगे बढ़ोगे। हम डिटेल पे जाते ही नहीं है। ये दुनियादारों को देखो, टाइगर वुड्स का नाम सुना आपने किसी ने? इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोल्फ। 6 पैड्स उसको दिए गए गोल्फ के ना, मारने वाले। 6 का वजन एक था, एक जैसे थे। उसने कहा सबसे अच्छा कौन सा है? उसने थोड़े से हिटिंग की और कहा कि चौथा नंबर सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा सबका वेट एक ही है, सबका मॉडल एक है, सब कुछ एक है। कहा नहीं, चौथा नंबर का अच्छा है। उन्होंने फिर एनालिसिस किया तो वो चौथे नंबर वाले के पीछे ना इतनी सी ग्लू लगी रह गई थी जिसका वजन सिर्फ 2 ग्राम था। इतना परफेक्ट था वो, इतना एक्सपर्ट था कि उसको पता चल गया ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना। तरस जाए तुम्हें लिखने के लिए कोई, यार ये बंदा चाहिए, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। दिस इज एन एडवाइस फॉर यू।